हेलो एवरीवन, ओम शांति। वेलकम बैक टू आवर शो यूथ कनेक्ट, जहाँ पे हम आपके सवाल लेते हैं और उनकी जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। और हर बार की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ऋतु जी। वेलकम ऋतु जी। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। सो ऋतु जी, आज का जो क्वेश्चन है, एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, उन्होंने हमसे ये पूछा और मुझे लगता है ये सिर्फ उनका नहीं है, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा एंड आई एम श्योर दे आर ऑल गोइंग टू रिलेट टू दिस एंड देन वी विल लिसन टू योर आंसर। तो क्वेश्चन है कि जब मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, कभी कभी लगता है ना कि हाँ आई वांट टू गेट मोटिवेटेड, तो हम बहुत सारे स्पीकर्स हैं तो सुनने लग जाते हैं और जब सुनते हैं तब बहुत इंस्पायर हो जाते हैं। सडनली लगता है कि वाओ ये सच है ना, मतलब मुझे भी ये करना है। बहुत मोटिवेट हो जाते हैं उस वक्त पर और थोड़े टाइम तक रहते भी हैं मोटिवेटेड कि हाँ जोश में, एकदम जोश आ जाएगा कि अब तो बस ऐसे ही लाइफ जिएंगे जो इन्होंने कहा। बट वो जोश धीरे 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 ठंडा पड़ जाता है। कुछ दिनों का हम डिसिप्लिन रख के अपनी लाइफ को सही सेट कर लेते हैं, बट इट डजंट गो ऑन फॉर अ लॉन्गर टाइम। इट्स वेरी सिमिलर टू जो हम रेजोल्यूशन लेते हैं न्यू ईयर्स पर, है ना। हम रेजोल्यूशन लेते हैं कि हाँ ये न्यू ईयर के लिए मैंने ये रेजोल्यूशन लिया, तो वो कुछ दिन चलेगा बट देन ऑब्वियसली द होल ईयर हम वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। उसका क्या रीज़न है एंड व्हाट्स द आंसर टू दैट? जी, एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज व्हाट वी गेट फ्रॉम आउटसाइड, औरों से। जैसे आपने कहा कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन किया, उसमें क्या हो गया, एनवायरनमेंट ने हमें मतलब थोड़ा सा इंस्पायर कर दिया कि हम कुछ नया पॉजिटिव करें। हाँ जी। या फिर हमने किसी को सुन लिया जो बहुत अच्छा, जिन्होंने हमें कुछ बताया, कुछ अच्छा गाइड किया, उसे हमने सुन लिया और हमें कहीं ना कहीं वो इंस्पिरेशन फील होती है। या फिर हमारे रिलेशंस में, क्लोज रिलेशनशिप में किसी ने कहा कि अच्छा नहीं ये कर लो, या मोटिवेट किया, या कुछ ऐसी हमारे से बात कही और हमें लगता है कि हम मतलब बहुत कुछ कर लेंगे। हाँ, जोश आ जाता है। जोश आ जाता है। अब क्या होता है कि ये जो इंस्पिरेशन comes from outside. It could be environment, it could be person. Okay. वो किसी situation से आ सकती है, किसी person से आ सकती है, लेकिन inspiration is something that you get from outside. Right. अब समझने की ये बात है कि जो स्टूडेंट हमसे पूछ रहे हैं तो वो इंस्पायर तो हो जाते हैं बहुत कुछ करने के लिए, लेकिन एनवायरनमेंट से सदा ही आपको वो इंस्पिरेशन कॉन्स्टेंटली मिलती रहे, ये शायद पॉसिबल नहीं हो सकता। हाँ, हर वक्त कैसे हर आप वक्त नहीं मिल सकती, राइट। तो उसी के लिए कहीं ना कहीं ये समझना दैट इंस्पिरेशन इज आउटसाइड। हमें औरों से, उनके कार्य से, उनके व्यवहार से, उनके बोल से हमें इंस्पिरेशन मिलती है, बट मोटिवेशन, उस बात को लेकर जो मोटिवेटेड फील करते हैं, वो कहीं ना कहीं इज द इनर जॉब। मोटिवेशन हमारे अंदर की एक भावना है। तो अभी जैसे वही एक स्पीच को सुनकर एक स्टूडेंट बहुत मोटिवेट हो सकते हैं, दूसरे नहीं भी हो सकते हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। सो एक्सटर्नल जो भी हमें ट्रिगर्स मिलते हैं, भले हम उससे यूज़ करें, ऐसे ना कि हम कुछ अच्छी बातें ना सुने, लेकिन अंडरस्टैंडिंग दैट मोटिवेशन इज लाइक इग्नाइटिंग दैट लाइट विद इन। ओके, वो अंदर की लाइट को जो है वो क्रिएट करना, और फिर उस लाइट को सदा ही ऑयल, एक अगर हमने दिया जलाया है तो उसमें वो ग्रिट भी तो डालते रहना पड़ता होगा, वी हैव टू कीप पुटिंग ऑयल, नहीं तो बुझ जाता है। उसका हम कितना ध्यान रखते हैं, उसका हम ध्यान कितना रखते हैं। तो उस अंदर की लाइट का वो जो मोटिवेशन हमने क्रिएट किया, भले किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स से किया या हमें खुद अंदर से कोई ऐसी बात लगी कि नहीं मुझे आज करना है, कोई अपने मन से कोई बात आई, तो इट कुड बी एक्सटर्नल और इंटरनल, लेकिन उसको रोज़ ही ऑयल करते रहना, उस अंदर की लाइट को वो ग्रिट देते रहना, दैट इज समथिंग दैट ऑल ऑफ अस नीड टू वर्क अपॉन टू कीप अप दैट मोटिवेशन। जी ऋतु जी, दिस इज, आपने बहुत अच्छे से ये बात को समझाया कि मोटिवेशन बाहर से तो मिलता ही है, लेकिन अंदर से हम अगर मोटिवेटेड ऑल द टाइम रहें, मतलब उस पर हमें एफर्ट करते रहना पड़ेगा। लेकिन वो किस तरीके से, कैसे करेंगे ऑल द टाइम उस चीज़ को, बिकॉज कभी ना कभी मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है, तो अंदर की वो
मोटिवेशन को ऑलवेज हम जी, कैसे जी। रख सकते हैं? देखिए, मोटिवेशन इज बेसिकली द डिटर्मिनेशन ऑफ आवर थॉट्स, है ना। हम कितना एक डिटर्मिन्ड थॉट क्रिएट करते हैं किसी भी Okay. कार्य के प्रति। जी। जो हमने संकल्प किया है उसमें कितनी दृढ़ता है, उसमें कितना डिटर्मिनेशन है, वो हो गया उस मोटिवेशन को सदा ही रखना। तो एक पावरफुल थॉट, जैसे हम सुबह उठते हैं, जो हमने जिस भी कार्य के प्रति हमने मोटिवेशन को फील किया है, उस थॉट को रोज ऑयल करना, अपने से ये बात करना दैट ओके, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज व्हाट माय एम इज, दिस इज व्हाट आई वांट टू वर्क अपॉन माई सेल्फ। हर उस चीज को जिसके लिए आप मोटिवेटेड फील करते हैं जी, उसके प्रति वो दृढ़ता वाला संकल्प क्रिएट करना। रोज सुबह उठ के, दैट कुड बी वन ऑफ द वेज कि सुबह उठते ही हमने उस थॉट को बहुत स्ट्रांगली क्रिएट किया। डिटर्मिनेशन और कुछ नहीं, इट्स जस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ योर थॉट। आपने जो संकल्प किया उसमें कितनी शक्ति है, वो है दृढ़ता, वो है डिटर्मिनेशन। अब जब मोटिवेशन लूज हो जाती है, मीनिंग क्या हुआ, वो दृढ़ता कम हो गई, उस कार्य को करने के प्रति जो दृढ़ता है वो कम हो गई, डिटर्मिनेशन कम हो गई। अब क्या करना है, जैसे ही सुबह उठे उस थॉट को अपने सामने लेकर आए और एक बहुत शक्तिशाली उस कार्य के प्रति, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इफ आई वांट टू वर्क अपॉन माई सेल्फ, कि मैं किसी आदत को ओवरकम करना चाहती हूँ, ठीक है, कोई ऐसी आदत है विच इज़ नॉट हेल्दी, तो उस थॉट को कि आई एम फ्री ऑफ दैट, मैं हूँ उस चीज़ से मुक्त, वो डिटर्मिन्ड थॉट, एक थॉट लेकिन एक बहुत पावरफुल थॉट, वो क्रिएट करें। और जब हम वो रोज सुबह करेंगे, हम देखेंगे कि कुछ दिनों में तो वो बहुत हमारे इट बिकम्स ईजी, क्योंकि हमने रोज सुबह उस थॉट को क्रिएट किया, उस डिटर्मिनेशन को उस कार्य के प्रति या उस हैबिट के प्रति हमने क्रिएट किया। तो वो डिटर्मिन्ड थॉट अपने आप में बहुत शक्ति हमें भर देता है कि फिर वो ऑयल जो हम कह रहे हैं ना कि वो ग्रिथ डालते रहना है, दैट इज आवर थॉट। हमारे संकल्पों को उस कार्य के प्रति बार बार क्रिएट करना, दैट इज द ऑयल दैट वी हैव टू पुट। उससे वो अंदर की लाइट सदा ही जलते रहेगी। फिर हमें बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स पर, जैसे न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन किया और पूरे साल कुछ और किया, वो नहीं, वो ग्रिथ अंदर है तो वो पूरे साल वो लाइट जलती रहेगी कि मुझे करना है। क्योंकि गुड हैबिट इट्स लाइक एक्सरसाइज, हम साल में एक बार तो एक्सरसाइज नहीं करते, हम तो रोज एक्सरसाइज करेंगे तो फिट होंगे, तो वो रोज का एफर्ट तो हमारे अंदर से आना है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि सिर्फ एक बार सिर्फ सोच लेने से नहीं होगा जी। सो डिटर्मिनेशन इज द की टू सक्सेस। तो आपने बताया दृढ़ता ही सफलता की चाबी है जी, तो ही हम सफल होंगे। बिल्कुल। सो दैट स्ट्रॉन्ग थॉट एंड रिमाइंडिंग आवरसेल्व्स ईच डे, देन वो होना ही है। तो वो हम, दैट इज बीइंग मोटिवेटेड फ्रॉम विद इन ऑलवेज। थैंक यू सो मच ऋतु जी। आई होप आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके कोई सवाल हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। टिल देन, लेट्स कनेक्ट थ्रू आवर शो यूथ कनेक्ट। थैंक यू। ओम शांति।